तो नमस्कार, मेरा नाम है विनोद सोलंकी और आज हम टाइम एंड वर्क का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 5 पढ़ने से पहले टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे बेसिक क्वेश्चन दिए रहते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल कार निकालते हैं एलसीएम लेके। तो 20 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया, 5 से कट गया 4, 5 से कट गया 5, 5 चौक 20, 20 पंजा 100। तो टोटल कार्य आ गया हमारा 100। ये जो 100 आया है ये टोटल कार्य है। ए एक दिन में कितना कार्य करता ये निकालना। तो 20 का इसमें भाग देते हैं तो 5 आता है। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है। ये 5 कार्य करता है, ए की क्षमता है। ये ए की क्षमता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 25 का भाग देते हैं 4 आता है। तो ये जो 4 आया है ये बी की क्षमता है। ये बी की क्षमता है। अगर ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो ये एक दिन में टोटल दोनों 9 कार्य करते हैं। टोटल कार्य है हमारा 100 कार्य है, एक दिन में 9 करते हैं। तो 9 का इसमें टोटल कार्य में भाग देते हैं तो ये आता है 11/9 दिन। तो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए कुछ रोटियों को 12 दिन में ख़त्म करता है और बी उन्हीं रोटियों को 15 दिन में ख़त्म करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में रोटियों को खा जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेके टोटल रोटियां निकालनी पड़ेगी कि टोटल रोटियां हैं कितनी। तो 12-15 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया 60। ये जो 60 आया है इसमें ए की रोटियों का भाग देंगे तो 12×5 60, बी की रोटियों का भाग देंगे तो 4। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 9 रोटी खाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, 9 रोटी। टोटल रोटी हमारी कितनी 60। तो दोनों मिलकर उन्हीं रोटियों को कितने दिन में खाएंगे। तो ये इसमें भाग देते हैं तो 9 छंकी 54, यहाँ से बचेगा 6/9, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तुर को 9। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। तो हम अब तक जो पढ़े हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ते आए हैं। अब थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 20, 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं। ए करता है कार्य को 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेके इन तीनों का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल कार्य है कितना। तो टोटल कार्य निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 60। 60 में 10 का भाग देते हैं 6 आ गया, 20 का देते हैं 3 आ गया, 30 का देते हैं 2 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, सी एक दिन में 2 कार्य करता है। अब कह रहा क्वेश्चन 4 दिन तक कार्य करते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य शुरू करते हैं। तो वे अगर ए 6 करता है, बी 3 करता है, ये 2 करता है, ये तीनों 11 कार्य करते हैं एक दिन में। कह रहा है 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में 11 करते हैं तो 4 दिन में कितने करेंगे। ये हमारा टोटल कार्य था। टोटल कार्य में से 44 कार्य हो गया। 44 कार्य हो गया तो 16 हमारा शेष कार्य रह गया। शेष कार्य। अब कह रहा है क्वेश्चन 4 दिन बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य करता, यानी पहले जो ए था वो एक दिन में 6 कार्य करता था, तो अब करेगा ए कितना कार्य करेगा,
12 कार्य करेगा। दोगुनी कुशलता के साथ कर, यानी एक दिन में पहले 6 कार्य करता था, अब करेगा 12। फिर कह रहा है सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य करता है। सी एक दिन में 2 कार्य करता था, तो अब कार्य करेगा सी 1, सी करेगा 1। तो बी की क्षमता वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि बी का कुछ दिया नहीं है। तो बी एक दिन में 3 कार्य करता है, 3। अब ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 12 1 13, 13 और 3 16। ये ए बी प्लस के सी एक दिन में 16 कार्य करते हैं। 16 कार्य हमारा शेष बचा, तो ये 16 में से 16 चला जाएगा, तो 0 कार्य बचेगा, 0 कार्य। यानी 4 दिन तो इनको यहाँ लगे थे। क्वेश्चन पूछ रहा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन तो इनको यहाँ लगे थे, तो 4 दिन। तो फिर टोटल कार्य बच गया शेष 16। फिर 16 को उन्होंने एक दिन में ही किया ख़त्म, एक दिन यहाँ लगा। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितने दिन लगे, तो टोटल लगे थे इनको 5 दिन। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। इससे पहले जब हम क्वेश्चन करते थे उसमें ए के दिन भी दिए होते थे और बी के दिन भी दिए होते थे, लेकिन अब की बार में बी के दिन नहीं दिए हुए। तो देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए को लगते हैं उसमें 20 दिन, ए को लगते हैं 20 दिन। वो कह रहा है ए 8 दिन अकेले कार्य करता, तो ए को लगते हैं 20 दिन, उसने 8 दिन उसने, अगर ए ने 8 दिन कार्य किया तो ए का 12 दिन का कार्य शेष रह गया, 12 दिन का कार्य शेष रह गया ए का। फिर कह रहा और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर लिया। यानी ए और बी ने, ए प्लस के बी ने शेष काम 4 दिन में समाप्त किया। ए और बी ने शेष काम 4 दिन में समाप्त किया, लेकिन शेष कार्य इतना है। यानी ए का शेष कार्य बचा है 12, ए का कितना कार्य बचा है 12, जो ए और बी के 4 दिन के बराबर है। यानी ए के 12 दिन का कार्य ए और बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। अब इसको हल करते हैं, तो 4 से हट गया, 4 3 12, तो यहाँ से हो गया 3a बराबर में a प्लस के b। तो a को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर में b। b का मतलब है कि ये एक b है। यहाँ पर दिया है a के बराबर में कुछ भी नहीं है, तो 1 और कॉमा b के बराबर में दिया है 2। ये b के बराबर में दिया है 2, a के बराबर में इधर दिया है 1। इसका मतलब है कि a एक दिन में 1 कार्य करता है, b एक दिन में 2 कार्य करता है। तो वो कह रहा है a किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो a की कार्य क्षमता एक दिन की 1 है, तो a की कार्य क्षमता से अगर a के दिनों में गुणा कर देंगे तो टोटल कार्य निकल के आएगा। तो टोटल कार्य कैसे निकल के आएगा, टोटल कार्य a की क्षमता एक दिन की 1, वो 20 दिन में कार्य करता है, 20 दिन में कार्य कर दिया, ये टोटल कार्य है। अब कह रहा क्वेश्चन b अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। b एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 2 का भाग दे देंगे, तो b के दिन निकल के आएंगे 10 दिन, तो b उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तथा वह किसी कार्य को बी से 4 दिन कम समय में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, यानी सबसे पहले हमें दी क्षमता, इधर लिखेंगे ए इधर लिखेंगे बी, अनुपात लगाते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, यानी बी अगर 1 कार्य करेगा तो ए करेगा 2 कार्य, तो ये निकल के आई है हमारी क्षमता। यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है।
अगर ये कार्य क्षमता दुगनी है तो इनको जो समय लगेगा तो इनको समय इनका विपरीत लगेगा, यानी इसको समय 1 लगेगा, इसको समय 2 लगेगा। तो ये कैसे लगेगा, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। मैंने कहा ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, बी 1 दिन में 1 कार्य करता है। तो देखते हैं ये समय उल्टा कैसे आया। तो यहाँ पे हम समय को लेते हैं। तो मैंने कहा ए को 1 दिन का समय लगता है, बी को लगता है 2 दिन का समय, जो यहाँ दिया है यही लिया हमने। तो टोटल कार्य निकालते हैं हम। टोटल कार्य आ गया एलसीएम लेके 2, 1 का भाग देते हैं 2। इसका मतलब है कि ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, टोटल कार्य 2 है। तो ए की क्षमता 1 दिन की कितनी है, 2। इसका देते हैं तो 1, इसका मतलब है कि बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, तो इसकी ये क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा तथा वह किसी कार्य को 20 से 4 दिन कम में कर सकता, यानी ये दिया 4 दिन कम समय, ये समय दिया 4 दिन कम समय, जबकि यहाँ पे जो समय दिया यानी ये इसका और इसका जो अंतर दिया 4 दिन कम समय, यानी समय का अंतर दिया, तो यानी ये 1 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान दिया है 4। तो ये 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया 4। इसका मतलब है कि ए को 4 दिन लगेंगे, बी को लगेंगे 8 दिन कार्य को करने में। इसका करते हैं गुणा, तो बी को लगे 8 दिन, ए को लगे 4 दिन। अब हमें निकालना तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा देंगे। तो 4 अब आ गया कि ए एक कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसे 8 दिन में करता है। ए करता है कार्य को 4 दिन में, बी करता है 8 दिन में। तो दोनों कार्य निकालते हैं, दोनों का कार्य आ गया 8, तो इसका भाग देते हैं तो 2, इसका भाग देते हैं तो 1। तो ये क्या आई है, ये इनकी क्षमता आई है, यानी ए की 1 दिन की क्षमता 2 है, बी की 1 दिन की क्षमता 1 है। तो ये इनकी क्षमता आई है, यानी ए की कार्य क्षमता 1 दिन की 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 दिन की 1 है। तो ये क्षमता यहाँ इनकी पहले दी हुई थी, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। तो यहाँ पे टोटल कार्य आ गया हमारा 8, ये हमारा टोटल कार्य है। अगर टोटल कार्य 8 है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 का भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 2/3 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, मतीराम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल कारीगर तथा किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू से 10 दिन कम समय लेता है, उसी कार्य को लाल बाबू कितने समय में पूरा करेगा। तो देखते हैं, मतीराम और लाल बाबू की क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ। अगर ये 1 कार्य करता तो ये करता है 3, ये इनकी क्षमता है। तो हमें समय दिया हुआ है उसमें, यानी जो समय का जो अंतर है वो दिया है 2, जो समय का अंतर है वो दिया है 10 दिन कम समय। तो इनका जो अंतर है ये विपरीत होता है क्षमता के। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3। अब वो कह रहा है जो समय का जो अंतर है, तो इनके समय का अंतर आया हमारा 2 यूनिट। 2 यूनिट 10 दिन के बराबर है। 10 दिन ये दिया समय दिया, तो 2 का इससे काटते हैं तो 5 आ गया। 5 का गुणा करते हैं इसमें, तो इसको लगेंगे कितना, 5 दिन, और 5 का गुणा करते हैं इसमें तो इसको लगेंगे 15 दिन। अब क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही बन गया, मतीराम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। लाल बाबू से 10 दिन कम समय लेता है मतीराम। अगर लाल बाबू को 15 दिन लगेंगे तो मतीराम को 5 दिन लगेंगे। अगर लाल बाबू को 15 दिन लगते हैं तो मतीराम को 5 दिन लगेंगे, तो 10 दिन का अंतर हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी कार्य को लाल बाबू कितने समय में करेगा। तो लाल बाबू कार्य को करेगा 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये किसी काम को 80 दिन में समाप्त
कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त कर दिया, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, ए करता है काम को 80 दिन में, फिर कह रहा है ए ने 20 दिन अकेले कार्य किया, यानी ये 80 दिन में करता टोटल कार्य को। तो ए ने 20 दिन काम कर लिया, तो ए का मतलब 60 दिन का कार्य, ए का 60 दिन का कार्य बच गया। अब कह रहा है और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिनों में पूरा कर लिया, यानी जो ए के जो 60 दिन का कार्य है वो ए और बी के कार्य का 40, यानी ए और बी के 40 दिन के बराबर है। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया 3 और 2 से कट गया 2। तो यहाँ से करते हैं 3a बराबर में 2a और प्लस के 2b, इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1a बराबर में 2b। तो यहाँ से बचा a बराबर में 2 और तो यहाँ से देखते हैं a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया a। तो यहाँ पे a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 1। ये इनकी कार्य क्षमता है, a की कार्य क्षमता 2 है, b की कार्य क्षमता 1 है। अब कह रहा है वो a किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है, यानी a की कार्य क्षमता इतनी है ये, और b की कार्य क्षमता ये है। a किसी काम को कितने दिन में करता है, 80 दिन में, यानी a की कार्य क्षमता 2 है, तो a की कार्य क्षमता कितनी है 2, वो 80 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो टोटल कार्य निकल के आएगा हमारा कितना, 80 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ये हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य। क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की कार्य क्षमता 2 थी, फिर इसको 80 दिन लगे, तो टोटल कार्य निकाल दिए हमने, टोटल कार्य आ गया 160। अब कह रहा क्वेश्चन बी करेगा, तो बी एक दिन में एक कार्य करता है बी, तो बी को लगेंगे 160 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 8 दिन कार्य किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त कर दिया, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों ने 8 दिन तो कार्य कर लिया, लेकिन शेष कार्य कितना बचा, इनका 4 दिन का कार्य शेष बचा। 8 दिन हो गया 12 दिन में से, तो ए प्लस के बी का 4 दिन का कार्य बी के 10 दिन के कार्य के बराबर है, क्योंकि बी ने जो ए और बी का 4 दिन का कार्य था वो बी ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी के 10 दिन कार्य के बराबर है। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कट गया और 2 से कट गया 5, तो यहाँ पर आ गया 2a प्लस के 2b बराबर में 5b। ये b को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से 2a बराबर में 3b, ये माइनस का हो गया इधर जाके, तो a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 2। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5, यानी ए प्लस के बी एक दिन में करते हैं 5 कार्य। एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 12 दिन में समाप्त होता है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कार्य निकल के आ गया। तो टोटल कार्य निकल के आ गया हमारा 60। अब कह रहा तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में कार्य करता है 3, तो 3 का इसमें भाग दे देंगे तो ए का कार्य निकल के आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 20 दिन। ए उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा ए और बी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने कार्य आरंभ किया, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेला कार्य किया, पूरा कार्य 26 दिन में समाप्त हो गया, तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले ए और बी दोनों कार्य शुरू करते हैं, यानी ए प्लस के बी दोनों कार्य शुरू करते हैं। हमें पता नहीं है कितने दिन कार्य किया, लेकिन वो कह रहा है बी ने कार्य किया आखिरी के 6 दिन,
ए ने कार्य किया, यानी ए ने आखिरी के 6 दिन कार्य किया। फिर कह रहा पूरा कार्य 26 दिन में समाप्त हो गया। तो ए और बी ने कितने दिन कार्य किया होगा? 20 दिन कार्य किया होगा, मैं समाप्त किया। तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखते हैं। वो कह रहा ए और बी कार्य को कर सकते हैं 24 दिन में। इन्होंने काम कर लिया 20 दिन। अगर ए और बी ने 20 दिन काम कर लिया तो ए और बी का 4 दिन का कार्य शेष रह गया। तो ए प्लस के बी का 4 दिन का कार्य शेष रह गया, वो ए के 6 दिन के कार्य के बराबर है, ए इंटू 6। अगर 4 दिन ये कार्य करता तो ए को 6 दिन नहीं करना पड़ता। तो अब इसको हल करते हैं। 2 से कट गया, 2 से कट गया 3, तो इधर आ गया 2a प्लस के 2b बराबर में 3a। तो यहाँ पे आ गया, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो यहाँ से बचेगा हमको 2b बराबर में, ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी तो 1a। तो यहाँ से बचा b का मान आया कितना? 1, और a का मान आया है 2। तो ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 1 है। वो कह रहा ए और बी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ए 1 दिन में 2 कार्य करता, बी 1 दिन में 1 कार्य करता, तो ए प्लस के बी 1 दिन में कार्य करते हैं कितना? 3। 1 दिन में 3 कार्य करने के बाद काम 24 दिन में पूरा होता, तो टोटल काम निकल के आ जाएगा 24। 24 का करेंगे गुणा, तो 24 दिया होता है कितना? 72। अब कह रहा क्वेश्चन कह रहा है बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? बी 1 दिन में 1 कार्य करता, तो 1 का इसमें भाग लगा देंगे तो बी करेगा उसे 72 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त हुआ हो तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हल करते हैं इसको। तो ए और बी, ए प्लस के बी काम को करते हैं 30 दिन में। वो कह रहा दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया 23 दिन बाद। तो 23 दिन तक तो ए और बी ने साथ मिलकर कार्य किया, यानी ए प्लस के बी ने 23 दिन साथ कार्य किया। तो इन्होंने कितने दिन कार्य नहीं किया? यानी ए प्लस के बी ने 7 दिन का कार्य छोड़ दिया। यानी ए और बी अगर 30 दिन काम करते हैं तो ए और बी ने कितने दिनों का कार्य छोड़ दिया? 7 दिन का कार्य छोड़ दिया। अब वो कह रहा है ए बी जाता है तो बी की वजह से कार्य कौन करता है? ए। बी कार्य छोड़ के जाता है तो एक कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? फिर 23 दिन यहाँ कर लिया, टोटल कार्य 33 दिन में समाप्त हुआ है। यानी ए को 10 दिन ज़्यादा लगे बी के जाने की वजह से। तो यानी ए और बी के 7 दिन का कार्य ए के 10 दिन के कार्य के बराबर है। तो इसको हल करते हैं यहाँ से। 7a प्लस के 7b बराबर में 10a। इसको इधर लेकर पहुँचते हैं तो यहाँ बचेगा 7b बराबर में, ये माइनस हो जाएंगे इधर 3a। तो b का मान आ गया हमारा 3 और a का मान आ गया हमारा 7। यानी b 1 दिन में 3 कार्य करता, a 1 दिन में 7 कार्य करता। तो दोनों मिलकर a और b कितने दिन में कार्य को पूरा करते हैं? 30 दिन में। तो यानी टोटल कार्य निकालते हैं a प्लस बी का। 1 दिन का काम कितना होगा? b करता है 3, a करता है 7। तो दोनों 1 दिन में कार्य करते हैं 10। 1 दिन में 10 कार्य करने के बाद कार्य 30 दिन में पूरा होता है। 30 दिन में पूरा होता है तो टोटल कार्य हो गया हमारा 300। ये 300 हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य। अब कह रहा क्वेश्चन, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी अगर टोटल कार्य दिया कितना? 300। बी करता है 1 दिन में कितना कार्य करता है? बी 1 दिन में 3 कार्य करता है, तो 3 का भाग लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पर जाएंगे 100 दिन।
तो बी उस कार्य को 100 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं बी उसके 3 गुने कार्य को समाप्त कर सकता है, तथा ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म कर सकता है, एवं तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं ए और सी। तो देखते हैं, दिया है ए और सी यानी ए प्लस के सी एक काम को जितने समय में करते हैं बी उसके 3 गुने कार्य को समाप्त कर सकता है, तो यानी बी। तो ये यहाँ पे जो दिया है ये इनका समय दिया है। अगर इनको एक समय लगेगा तो इसको 3 गुना समय लगेगा। ये 3 गुने समय में कर सकता है, यानी ए और सी जितने समय में कार्य करेगा उसका 3 गुने समय में बी खत्म कर देगा कार्य को। अब कह रहा दूसरे कंडीशन, ए और बी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं उसके 2 गुने समय में, यानी जिसके 2 गुने समय में, यानी सी को 2 गुना समय लगेगा इनके 1 गुने समय के हिसाब से काम खत्म कर सकता है। तो अब देखते हैं, ये इनके समय का अनुपात है। तो हम अगर इनके क्षमता निकालेंगे तो क्षमता इनकी कैसे निकलती है, क्षमता इनकी विपरीत निकलती है, यानी यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, तो ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। ये 2 इधर 1 अनुपात। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ए सी बी यहाँ पर भी है और ए सी बी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं ए और सी ये क्षमता है, ये भी क्षमता, इनकी क्षमताओं का योग 3 है, इनकी क्षमताओं का योग 4 है। तो ये या तो 4 ही होना चाहिए या 3 ही होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं इसको, इनको जोड़ते हैं 2 और 1 3, और इनको जोड़ते हैं 3 और 1 4, 3 और 1 4 जोड़ के यहाँ गुणा करते हैं कितने का, 4 का, और 1 को और 2 को जोड़ के 3 का यहाँ गुणा करते हैं। तो करते हैं, यहाँ पे हो गया कितना, 4 4 दूनी 8, यहाँ पे करते हैं तो 3 और यहाँ पे 3 तुर को 9। अब देखते हैं 9 और 3 12, 8 और 4 12, ये ए बी सी तीनों यहाँ पर है, ए बी सी तीनों यहाँ पर है। अब ये सही हो गया। अब कह रहा क्वेश्चन, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं, ए बी और सी। तो सी का दिया है कितना, 4, और बी का दिया है 3, और तीनों का योग कितना, ए बी सी तीनों का योग है 8 4 12, तो 4 और 3 7 हो गया। तो कितना बचा, ए का बचा है 5। तो ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब कह रहा क्वेश्चन, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म कर सकता है, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी तीनों मिलकर काम को कितने समय में करती है, 10 दिन में। ए 5 कार्य करता है, बी 3 करता है, ये करते हैं 4, तीनों मिलकर कितना कार्य करती है एक दिन में, एक दिन में तीनों कार्य करते हैं 12, इनको सबको जोड़ के होता है 12 कार्य करने के बाद कार्य 10 दिन में समाप्त होता है। तो 10 का इसमें गुणा करते हैं तो टोटल कार्य निकल के आ गया हमारा 120 टोटल कार्य। क्वेश्चन कह रहा ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल कार्य हमारा 120 कार्य को करेगा। ए एक दिन में कार्य करता है 5 का इसमें भाग लगा देंगे तो ए करेगा कार्य को 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो ये क्वेश्चन MDH फॉर्मूले पर आधारित है। अगर आपने हमारा MDH फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएगी, वो पार्ट 4 में आपको पूरा MDH का फॉर्मूला बता दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 आदमी, तो यानी 4
आदमी मतलब मैन, 6 लड़के प्लस के 6 बॉयज किसी काम को, यानी कोई काम है उसको ख़त्म करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। फिर कह रहा है जबकि 6 आदमी यानी 6 मैन और 4 लड़के 4 बॉयज उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो यानी 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा काम है, दोनों काम को बराबर रखते हैं। फिर कह रहा क्वेश्चन, तो 8 आदमी यानी 8 मैन, तो 8 आदमी और 12 लड़के यानी 12 बॉयज उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसे D दिन में पूरा करेंगे। लेकिन बात आती है काम कौन सा, तो काम इनमें से हम दोनों में से इसके बराबर में कोई सा भी रख सकते हैं, तो चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो। मैं इसको रखता हूँ, तो इसको रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 6M प्लस के 4B कोष्टक में 1 इंटू 4। तो ये भी काम है और ये भी काम है, ये भी काम है और ये भी काम है। इसको पहले बैलेंस करते हैं, तो 5 का इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20M प्लस के 5 छक्के 30B। इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 छंकी 24M और प्लस के 16B। तो अब हम इनको बैलेंस करते हैं, तो ये 24M और प्लस 16B, तो ये इधर से 20M उधर की साइड जाएंगे, तो कितने M बचेंगे, इधर बचेंगे 4M। फिर ये 16B इधर आएंगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 14B। अब देखते हैं यहाँ पे B का मान आ गया हमारा 4 और M का मान आ गया कितना 14। अभी इसको काटते हैं, तो B का मान हो जाएगा हमारा 2, इसका मान हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखते हैं हम B का मान रखेंगे 2 और M का मान रखेंगे 7। अब इन मानों को इस फॉर्मूले में सेट करते हैं, तो B की जगह 2, M की जगह 7, तो 7 का रखते हैं यहाँ पर, तो 7 चंकी हो जाएंगे 42 और प्लस 2 को रखते हैं यहाँ पे, तो 4 दूनी हो जाएंगे 8 इंटू 4। अब मान को रखते हैं इसमें, M की जगह रखते हैं 7, तो 8 7 56 प्लस B की जगह रखते हैं 2, तो 12 दूनी 24 इंटू हो जाएगा इसमें D का। इन सबको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा 50, 42 और 8 50 इंटू 4 बराबर, इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 56 और 24 लाके 80। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटेगा ये 2 बार में, 2 का इसमें भाग देते हैं, तो ये आ गया 2 सही 1/2 दिन, यानी यहाँ पर कितने दिन लगेंगे 2.5 दिन लगेंगे, 2 सही 1/2 दिन, तो काम 2.5 दिनों में पूरा हो जाएगा। थैंक यू।